जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन को क्या कहते हैं? इसको आम ज़ुबान में आप लोगों ने सुना होगा, गुर्दे में पथरी, पित्ते में पथरी, मसाने में पथरी। तो ये जहाँ कहीं भी पथरी बनती है उसको स्टोन कहते हैं। अगर वो गुर्दे में बनती है तो किडनी स्टोन कहलाती है, अगर पित्ते में बनती है तो ब्लेडर स्टोन कहलाती है, गाल ब्लेडर, और अगर हमारे मसाने में बनती है तो यूरिनरी ब्लेडर स्टोन कहलाती है। 3 तरह की किडनी है तो स्टोन है जो कि हमारे बॉडी के अंदर बनती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किडनी स्टोन के बारे में। स्टोन कैसे बनता है, उसकी क्या काजेज़ हैं, उसकी अलामात क्या हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। ये सारी चीज़ जानने के लिए आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहें। चलें चलते हैं टॉपिक की तरफ। किडनी स्टोन, जैसे मैंने बताया, इसको बोला जाता है गुर्दे की पथरी। ठीक है जी, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, पेपर में पूछा जाता है और इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज़, बेशुमार तरह के क्वेश्चन जो हैं वो बना लिए जाते हैं और ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। जो अब ये क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा तो आपने इसको समझ के लिख देना है, इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिलेंगे। किडनी स्टोन होता क्या है? व्हेन यूरिन बिकम कंसनट्रेटेड। ठीक है जी, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें आपको कंसनट्रेशन का मतलब पता चल गया होगा। यानी कि कंसनट्रेशन का मतलब है ज़्यादा इर्तिकाज़, यानी कि जब किसी चीज़ की कंसंट्रेशन, किसी चीज़ की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है सोल्यूट्स की, जो कि सोल्यूट है हमारे फ्लूइड में, तो उसको हम कहते हैं जी कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गया। तो जब हमारे बॉडी के अंदर जो लिक्विड है जो कि यूरिन की फॉर्म में होता है, अगर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है जो कि साल्ट्स की वजह से होती है, जो कि कैल्शियम ऑक्सलेट हैं, कैल्शियम एंड अमोनियम फास्फेट हैं, इस तरह के साल्ट जब हमारी बॉडी से प्रॉपरली एलिमिनेट नहीं होते, हमारे बॉडी फ्लूइड्स में जमा होना शुरू हो जाते हैं, तो उनकी क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो जाती है। क्या बनना शुरू हो जाते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन यानी कि कलमें बनना शुरू हो जाती हैं। अगर हम उसको उर्दू में लिखें तो कलमें बन जाती हैं, जो कि एक तरह का स्टोन होता है। और वो किडनी हमारी बॉडी के अंदर से किडनी इसको क्या करता है? एलिमिनेट नहीं कर पाता, उसको हम कहते हैं स्टोन। तो ये सारे साल्ट्स हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर किडनी स्टोन की वजह बनते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी काजेज़ हैं जो किडनी की वजह बनती हैं? जी, सबसे पहली चीज़ है जी एज। हर चीज़ के लिए एक एज जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो एज जो होती है, अगर हम एज के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की डाइट इस्तेमाल करते हैं, हर एज के अंदर एक स्पेसिफ़िक डाइट होती है, तो अगर आप वो डाइट उस एज में देंगे तो आपकी बॉडी फंक्शनिंग नॉर्मली जो है वो करती रहेगी। तो इसीलिए जो एज है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है जी। दूसरी चीज़ है डाइट। डाइट के अंदर सिर्फ लिखा हुआ है ग्रीन वेजिटेबल। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल, जैसे कि स्पिनच है, ठीक है जी, पालक, साग, ये तमाम सब्ज़ पत्तों वाली जितनी भी सब्ज़ियां हैं, इन सब के अंदर आयरन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ऐसी सब्ज़ियां जिनके अंदर आयरन ज़्यादा होता है और हम उनको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो भी बॉडी के अंदर स्टोन होने के चांसेस होते हैं। रिक्योरिंग यूटीआई, यूटी का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो भी किडनी स्टोन होने के चांसेस होते हैं। लेस इनटेक ऑफ वाटर, अगर आप पानी कम पीते हैं, पानी कम पीने की वजह से भी किडनी स्टोन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब आप पानी कम पिएंगे तो क्या होगा? बॉडी फ्लूइड्स कंसनट्रेटेड होना शुरू हो जाएंगे, क्रिस्टलाइजेशन होगी और एट दी एंड स्टोन बन जाएगा। तो इसलिए आपने पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। वैसे भी एक एवरेज एडल्ट पर्सन को तकरीबन 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए एक दिन में। 2 to 3 लीटर एक दिन में पर डे, ताकि उसकी बॉडी फंक्शनिंग नॉर्मल परफॉर्म होती रहे। और तीसरी चीज़ है अल्कोहल कंजप्शन। जो लोग शराब पीते हैं, अल्कोहल का मतलब शराब है, जो लोग शराब पीते हैं, बियर वाइन वगैरह पीते हैं, उनको भी किडनी स्टोन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी ऐसी हार्ड चीज़ खाते हैं, जैसे कि बाज़ लोग कच्चे चावल खाते हैं, कच्चे चावल खाने से भी
किडनी के अंदर स्टोन हो सकता है, सुपारी खाने से भी स्टोन हो सकता है। तो ये तमाम इस तरह की चीज़ें हैं जो किडनी स्टोन की वजह बनती हैं। ठीक है, तो ये सारी वजूहात हैं। अब इन वजूहात से बॉडी पे जो असरात होते हैं उनको हम कहते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या हैं जी? सीवियर पेन होता है लोअर एब्डोमेन में और किडनी के अंदर। यहाँ पर किडनी मैंने लिखा नहीं है। सीवियर पेन होता है हमारे किडनी में और लोअर एब्डोमेन, क्योंकि हमारे जो किडनी है वो हमारे एब्डोमेन के लोअर पार्ट में मौजूद होते हैं। एब्डोमेन कहते हैं हमारे पेट वाले हिस्से को। तो किडनी हमारे लोअर एब्डोमेन में मौजूद होते हैं। वहाँ पर शदीद दर्द होना शुरू हो जाती है। अगर एक में होती तो एक साइड पर होती है, अगर दोनों में हो तो दोनों साइडों पर दर्द होना शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ वॉमिटिंग, उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं। कोई भी चीज़ आप खाएँगे प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगी, ब्लड में एसिमिलेट नहीं होगी, वो वॉमिटिंग के ज़रिए बाहर आ जाएगी, रिवर्स जो हो जाएगा, पेरिस्टालसिस हो जाएगी। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, बार बार यूरिनेशन का प्रोसेस होगा। फॉल स्मेलिंग होगी, यूरिन के अंदर ब्लड होगा और पस होगी। ये तमाम वो अलामात हैं जिससे इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी किडनी में स्टोन है। ठीक है जी। तो अब ये सिम्टम्स के बाद इसका इलाज भी है। ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई डिज़ीज़ है तो उसका एक ट्रीटमेंट भी होता है। तो जो किडनी स्टोन है उसका भी एक बिल्कुल ट्रीटमेंट मौजूद है। सबसे पहले जो ट्रीटमेंट है वो है जी वाटर। अगर किडनी स्टोन बन गया है तो आपने पानी की कंजप्शन ज़्यादा कर देनी है। तकरीबन 90% किडनी स्टोन जो है वो पानी पीने से ठीक हो जाता है। ठीक है, अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे, अगर किडनी स्टोन नॉर्मल साइज़ का है, स्मॉल साइज़ का है, तो वो 90% अगर आप पानी पिएंगे तो 90% चांसेस हैं कि वो पानी से ही ठीक हो जाए। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आपने क्या करना है, घर से ही इलाज शुरू करना है। पानी ज़्यादा पिएँ। अगर फिर भी प्रॉब्लम करता है तो उसका दूसरा तरीका है सर्जरी। सर्जरी का मतलब होता है जी ऑपरेशन, जिसको हम आम ज़बान में इस्तेमाल करते हैं जी ऑपरेशन। गुर्दे की पथरी निकालने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसको ऑपरेशन कहा जाता है। ठीक है जी, रिमूवल ऑफ स्टोन बाय सर्जरी। और अगर जो लोग सर्जरी से घबराते हैं तो वो सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक और मेथड होता है जिसको बोला जाता है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी ये बग़ैर ऑपरेशन के होती है। इसको हम आम ज़बान में कहते हैं बग़ैर ऑपरेशन। ऐसा तरीका जिसके अंदर पथरी को बग़ैर ऑपरेशन के निकाला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड लिथोट्रिप्सी। और तो ये कैसा मेथड है? इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स होती हैं, उनको क्या किया जाता है, बम्बार्डमेंट की जाती है, बम्बार्डमेंट। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव, जैसे कि अगर हम एक्सरे करवाने जाएं तो हमें पता भी नहीं चलता, हमारी बॉडी का एक्सरे हो जाता है, वो नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स हैं। इसी तरीके से लिथोट्रिप्सी के अंदर भी एक गन से हमारे एब्डोमिनल पार्ट पे, जिस साइड पर किडनी में स्टोन होता है, वहाँ उसको पॉइंट आउट करके रेज़ की, शॉक वेव्स की बम्बार्डमेंट की जाती है, जिससे स्टोन ब्रेक हो जाता है, छोटे छोटे ज़रात में पार्टिकल्स में तब्दील हो जाता है और यूरिन के ज़रिए से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये मेथड क्या कहलाता है, लिथोट्रिप्सी। मीडियम साइज़ की पथरी जो होती है स्टोन, उसको निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर स्टोन बड़ा हो जाए तो उसके लिए फिर सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है। तो ये 3 मेथड हैं, वाटर, सर्जरी एंड लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी जो है ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जाता है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपने इसको अच्छी तरीके से याद करना है, व्हाट इज़ लिथोट्रिप्सी। ठीक है जी। तो ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स होती हैं जिनकी बम्बार्डमेंट बॉडी के बाहर से की जाती है और ये स्टोन को ब्रेक करके सैंड लाइक पार्टिकल्स में तब्दील कर देती हैं, जो बॉडी से यूरिन के साथ हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। तो ये स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, किडनी स्टोन, देयर काजेज़, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।